तो स्वागत है आपका अपोला बद्रीनाथ के अगले पार्ट में। इस पार्ट में हमने आते वक्त दो बहुत ही अच्छी लोकेशन एक्सप्लोर करी, भौन देवी मंदिर और मत्स्य खान भैरव मंदिर, जो आपको इस पार्ट में दिखाया जाएगा। अपोला बद्रीनाथ से आते हुए हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हमारे किसी रिलेटिव के पास। स्टॉप जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारे कोई रिलेटिव है, उनका घर है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है। अच्छा, अभी होम स्टे के टाइप में भी यूज़ होता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक। तैयारी ब्रेक के बाद हम चल पड़े अपनी पहली लोकेशन पे, जो है भौन देवी मंदिर। सिरसा देवी मंदिर भी कहा जाता है। बड़ा ही फेमस मंदिर है, माना जाता है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुछ आधा किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम फाइनली पहुँचे भौन देवी मंदिर, जहाँ हमने पंडित जी का वेट किया ताकि हम दर्शन कर सकें। जय काली मैया। Tidak barang jarang tu. biasa kayak tadi aku बताइए कदर वो चीज जानकारी थोड़ा बहुत जानकारी देखिए सिरसा देवी
छो सिरसवाल छो अच्छा सिरसवाल को गुजर शिक्षा अच्छा ये तो बहुत बड़ी मानी है ये तो प्रयाग का प्रयाग बढ़िए का दर्शन करने बहुत मानी अच्छा इतिहास हम कई खंगालने कोशिश कर कि भाई कब बैठ नहीं जा कब बढ़ाई लेकिन अभी तक कोई पता नहीं कई 100 साल हो गया मतलब कई सदी फिलहाल हम सुने जो काठमांडू गाँव से ना वो सिर्फ आलू कोई बढ़ता नहीं चल अच्छा बढ़ती ना हाँ वो बढ़ती नहीं काठमांडू से एक तरह ऐसे कहता अपना दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली लोकेशन पे, जो कि था मत्स्यकांद भैरव मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं था, पर अगेन यहाँ पर भी थोड़ी सी चढ़ाई थी। गूगल मैंने कहा मुंह डाला बस। ले हम चले गए आजा बच्चा ले ले हम जा रहे और सुसु कर रहा हूँ पर पकड़ पकड़ इस तरफ से इस तरफ से। इधर आ ये देखो गूगल के काम मंदिर में चला भैरव गया। का कुत्ता होता है ना। दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने घर की ओर, जो कि काफ़ी दूर था। इस पार्ट में इतना ही। कमेंट करके बताएं हमने अगर कोई जगह मिस करी हो तो, और अगली बार हम कहाँ जाएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।